देखो, आप जब भी कभी गाड़ी से आते हो जाते हो रोड पे, चौक चौराहे पे आपको भिखारी देखने को मिलते हैं। और भिखारी देखो दो तरह के होते हैं। एक तो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं जिनको आप साइड कर दो, साइड कर दो। और एक जो भिखारी होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जिनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, वो हेल्पलेस होते हैं, लाचार होते हैं, असहाय होते हैं। तो आप भी 10, 20, 100, 50 दान कर देते हो। कुछ खाने के जो होते हैं सामान खरीद के दे देते हो, या ठंडे में उनको कपड़े स्वेटर जो भी हो आप दान कर देते हो। आप बहुत ही अंतर मन से खुश जाते हो कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया, मतलब किसी लाचार असहाय आदमी की मैंने किसी न किसी रूप में मदद की। आपका मन जो है अंदर से प्रस्फुटित होने लगता है। देखो, भिखारी जो होता है ना, भीख मांगता है क्योंकि उसकी कुछ मजबूरी होती है, उसके पास कुछ चीज़ों की कमी होती है, मतलब अपने जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे भीख मांगना पड़ता है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो आप हम जितने लोग हैं ना, यहाँ वहाँ आप इष्ट मित्र समाज में देखते हो, हम सब भिखारी हैं, हम सब भिखारी हैं। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। हम सब भी भीख मांगते हैं। किस चीज़ की भीख मांगते हैं? प्यार की भीख मांगते हैं। हम सब जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, हम लोगों के पास जाते हैं घड़ी घड़ी, क्या कहते हैं कि हमको प्यार करो, मेरी भावना फीलिंग इमोशन की कदर करो, मुझे मान सम्मान दो, मेरे आत्मसम्मान को महत्व को समझो, मुझे कदर करो। ये भीख नहीं मांगना हुआ तो क्या हुआ? वही इंसान लोगों के पास घड़ी घड़ी जाता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, जो इसके पास अंदर से कमियां ही कमियां होती हैं, मतलब अंदर से वो खोखला होता है, भॉइड होता है, अंदर से संपूर्णता नहीं होती है। वही इंसान घड़ी घड़ी क्या करेगा? लोगों के पास जाएगा, लोगों से सर्टिफिकेट मांगेगा, लोगों के चूँकि अप्रूवल एक्सेप्टेंस पे जीने की आदत हो गई है, तो लोगों को खुश करने में लगा रहेगा। ये भीख नहीं मांगना हुआ तो क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, आप जिस समाज परिवार में रहते हैं ना, लोग आते हैं भावना फीलिंग इमोशन के साथ खिलवाड़ करते जाते हो, आप फिर जाते हो, फिर माफ़ी मांगते हो, और एक इंसान आपको बार 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 ठुकराता जाता है। आपका मन टूटता जाता है, टूटता जाता है। और देखो, आपका मन टूटता है तो आप अपने मन को नहीं खोलते हो, आप ऊपर वाला से नहीं जुड़ते हो, आप गलत तरीका अख्तियार कर लेते हो, आप फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चले जाते हो, सफोकेशन का लाइफ जीने लगते हैं। और जब ये चीज़ें एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, मन के अंदर जो नकारात्मक भावना जो होती है एक्सट्रीम पे चली जाती है, तो आप खा के पी के सो के लटक जाते हो, जो सरासर सरासर गलत है। ऐसे इंसान को हम भिखारी नहीं बोलेंगे, भिखारियों का सरदार बोलेंगे, भिखारियों का महाराज बोलेंगे, कि बिना कुछ सोचे समझे आपने अपने जीवन का अंत कर लिया। वो भी क्यों? क्योंकि जहाँ आप रहते थे लोग आपको समझ ना पाए, आपकी भावना फीलिंग की कदर ना किए, आपकी महत्ता को ना समझे कि आप कितने अच्छे आदमी हो। तो ऐसे भीख नहीं मांगना है तो क्या हुआ? आप अपने आप को क्यों नहीं समझते हो? आप बेकार के बहियात के लोगों के साथ बैठते रहते हो, घंटों घंटों बातें करते रहते हो। जो इंसान जैसा है देखो, वो दूसरे के बारे में वैसा ही फीडबैक देगा, वैसा ही कमेंट पास करेगा। और जिस इंसान के मन के अंदर जो है ना टॉक्सिक थॉट्स चलते रहते हैं, वो टॉक्सिक बातें ही बातें करेगा। और आप बहुत प्यार से क्या करते हो, ऐसे फेक अवसरवादी दुष्ट लोगों के पास बैठ जाते हो और इनकी बातों पे विश्वास करने लगते हो कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, हम ही बोझ हैं, धरती पे हम बोझ हैं, मेरा जीवन ही बोझ है, हम किसी के लायक नहीं हैं, हम किसी की कुछ भी मदद नहीं करते हैं, हम किसी काम के लायक नहीं हैं। और ये सब बातें जब आप सुनते रहते हो, अपने आप से चिंतन मंथन करते रहते हो, तो अपने आप को क्या करते हो, क्या करते हो? मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही सारी बातें भरते जाते हो, जिससे आपकी अंतर मन की शक्ति खत्म होते जाए, आपका आत्मबल गिरता जाए, मनोबल गिरता जाए। और ये जो नकारात्मक बातें होती है ना, देखो घून की तरह आपके अंतर मन की शक्ति को खाते जाती है। और आपको ये चीज़ समझ में ही नहीं आता है। आप अप्रैल फूल मनाते हो, अप्रैल फूल तो देखो साल में एक बार मनता है, और आप दूसरे को मूर्ख बना के बड़ा खुश हो जाते हो कि आज मेरा चाल सफल रहा, बहुत अच्छे से उनको मूर्ख बना दिए। लेकिन कभी अपने अंतर मन के अंदर झांक के नहीं देखते हो कि आप तो खुद अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, अपने आप को महामूर्ख बना रहे हो। और आपके हाथ से पूरा 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 जीवन निकलता जा रहा है। इतना सुंदर जीवन मिला है, धरती पे आप आए हो किसी नेक काम करने के लिए, यहाँ वहाँ लोगों के अप्रूवल एक्सेप्टेंस पे जीने के लिए नहीं आए हो। क्यों लोगों से घड़ी घड़ी जाते हो, भीख मांगते रहते हो कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इतने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम इतने अच्छे से रिश्ता चलाते हैं, रिश्ते का लिहाज करते हैं? बिल्कुल नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ करो, रिश्ते का लिहाज सब कुछ करो, लेकिन उसकी एक बाउंड्री है, लिमिटेशन है, एक समय तक ही करो। ये मत करते जाओ कि आपकी आत्मा ही कुंठित होते जाए और लोग आपको समझे ही ना। और सबसे बड़ी बात, जब आप अच्छा करते हो तो आपके कर्मों की कॉपी ऊपर वाला चेक करता है। एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से जानती है कि मेरा बच्चा जो है किस लेवल का पढ़ाई करता है, और उसका क्या स्टैंडर्ड है, मानसिक क्या उसका लेवल होना चाहिए। दूसरे के कहने पे कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, हम नहीं विश्वास कर सकते ना, क्योंकि एक माँ से अच्छा अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है। सेम वे आपकी जो मानसिकता है, जिस थॉट से आप, जिस भावना फीलिंग इमोशन से आप काम करते हो, वो सब ऊपर वाले की लॉगबुक में है। इसलिए आज से ये भीख मांगने का जो काम है पूर्ण रूप से ख़त्म करो, अपने आप पे विश्वास रख के जिया करो, और अपने अंतर मन को मजबूत करके एक खुश लाइफ का जो डेस्टिनी है ना, उसको कवर किया करो।